एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सर्वप्रथम साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार विंदों में कोटि कोटि नमन करके सभी संत जनों तथा गुरुजनों को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा सभी भक्त जनों को जय श्री कृष्ण जय श्री चक्रधर। आज आपके सामने एक भक्त की कथा रखना चाहता हूँ जिस भक्त ने संसार को यह उदाहरण दिया कि भक्त और भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, भक्त और भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा वो भक्त द्वापर युग में था। एक माता, जिस माता को किसी का सहारा नहीं था, अकेली रहा करती थी। संत जनों से कीर्तन सत्संग सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था। संत जनों को भोजन भी कराती थी। एक दिन एक साधु आए घर पे, तो माता ने उनको भोजन खिलाया और उनको बताने लगी कि हे महात्मा जी, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं रह चुका। तो महात्मा जी ने क्या किया, अपने झोले में से एक लड्डू गोपाल की थैली निकालकर और उसमें से एक लड्डू गोपाल निकालकर उस माता को दिया और उस माता को कहा कि माता, आज से चाहे तेरा कोई हो या ना हो, ये लड्डू गोपाल, ये कृष्ण जी आज से तेरे सब कुछ हैं। जिस तरह से तुमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उसी तरह से इन लड्डू गोपाल का भी करना और उसी तरह से इनका ख्याल रखना जिस तरह से तुमने अपने बच्चों का रखा। महात्मा जी गए तो उस माता को लड्डू गोपाल के साथ इतना प्रेम हो चुका था कि उनके बिना खाना नहीं खाती थी, उनको पहले नहलाती थी, नए वस्त्र डालती थी। इस तरह से उनका लगाव परमात्मा के साथ बन चुका था। परमात्मा के साथ उनकी एक भक्ति आस्था स्थापित हो चुकी थी। तो एक दिन गांव में भेड़िए आए, छोटे बच्चे जो शरारतें करते हैं। माता के पास गए और कहने लगे कि हे माता, गांव में भेड़िया आ चुका है, वह तेरे लड्डू गोपाल को उठा के ले जाएंगे, वह तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे। क्योंकि माता ने उस लड्डू गोपाल को अपने पुत्र की तरह संभाल के रखा था। तो वो माता कहने लगी कि ये कैसे उठा के ले जाएंगे, मैं इसकी रखवाली करूंगी। तो वह माता, जिससे खुद से अच्छी तरह से चला नहीं जाता, अच्छी तरह से स्वयं की देखभाल नहीं की जाती, वह परमात्मा को पहरा देने लगी, परमात्मा की रखवाली करने लगी। वह माता 5 दिन ना कुछ खाए बिना सोए परमात्मा की पहरेदारी करती रही। तो द्वापर युग में द्वारिका में बैठे परमात्मा श्री कृष्ण अवतार की आंखों में आंसू आ गया। भगवान कहते हैं कि इस तरह के भक्त आज भी मौजूद हैं जो मुझे अपना सब कुछ मानते हैं। इस तरह उस माता ने हमें भक्त और भक्ति की उदाहरण दिया। रसखान जी कहते हैं, जो कृष्ण जी के बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने सभी कविताएं कृष्ण जी पर आधारित थी। तो वो कहते हैं कि जिस तरह एक स्त्री भरा हुआ मटका पानी का उठाती है तो उसका ध्यान केवल उस पानी पर केंद्रित रहता है कि वह पानी कहीं मटके से छलक ना जाए। तो रसखान जी कहते हैं कि भक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमारी भक्ति इधर उधर डोले ना, परमात्मा की भक्ति अनन्य भाव से करनी चाहिए। इस तरह से यह माता हमें यह संदेश देती है भक्त और भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध एक पुत्र की तरह, एक पिता की तरह होना चाहिए। तो परमात्मा के साथ हमारा लगाव हमेशा बना रहेगा। बस यही कहता हूँ और सभी को यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की भक्ति अनन्य भाव से करें। जब भी करें परमात्मा को ही ध्यान, अपना मन कहीं इधर उधर भटकने ना दें, परमात्मा की भक्ति में ही अपना मन केंद्रित करें। बस यही शुभ संदेश आप सभी को देना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।